गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर था उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे थे। आज जो है इसकी जो एक्सरसाइज के एंड में एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेड अ लेंस। कुछ मटेरियल्स के नाम आपको गिवन हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो मटेरियल है वो लेंस फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं होगा। ए वाटर, जो वाटर है मैं आपको बताता चलूँ लेंस फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। बी ग्लास, ग्लास भी किसके लिए यूज होता है? लेंस फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। सी प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है इट इज आल्सो यूज फॉर लेंस फॉर्मेशन। डी क्ले, जो क्ले है ये लेंस फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, क्योंकि आपसे पूछा था कि कौन सा जो मटेरियल है दैट इज़ नॉट यूज फॉर द लेंस फॉर्मेशन। तो आंसर होगा आपका क्ले। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया इसका? क्ले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आपसे कह रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है कॉन्केव मिरर से वो क्या ऑब्जर्व की गई कि वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? इमेज कैसे बन रही है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। ये इसकी क्या है? 3 क्वालिटी हैं इमेज की कि वर्चुअल है, वो इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। मिरर कौन सा है? मिरर आपको दिया हुआ है कॉनकेव मिरर। अब आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो जो मैंने केस आपको कराए थे कॉनकेव मिरर के कि डिफरेंट पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे, तो उसमें मैंने एक केस कराया था, केस नंबर 6, कि जो ऑब्जेक्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस between pole and focus, then the image form will be virtual, erect and larger than the object। जो केस नंबर 6 था वो मैंने आपको कराया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, किसके बिटवीन? पोल और फोकस के। तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। क्लियर है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन प्लेस करेंगे, किसके बिटवीन प्लेस करेंगे? प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होती है, ये केस नंबर 3 आ जाएगा। इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट ही, लेकिन कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। तो ये नहीं होगा, आंसर तो ये है। ऑप्शन हम वो कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने आपको बताया था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी तो रियल और इन्वर्टेड होगी, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होगी। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल और इन्वर्टेड होगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, तो वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है दैट इज आल्सो राइट, इसका भी क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है? Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? Where should an object be placed? एक ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करें? इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, लेंस कौन सा दिया हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज, कैसी इमेज गेट हो? रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या हो, सेम साइज हो, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इतनी साइज की होनी चाहिए जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है। तो यदि आपने लेंस के मेरे केस की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो केस नंबर 3 है, केस नंबर 3, कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2F और 2F कह दीजिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होती है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट कह रहा है एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, नहीं होगा। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, 2F आ रहा है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सी देख लेते हैं, एट इन्फिनिटी, ये भी नहीं होगा। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? A spherical mirror and a thin spherical lens have a focal length of -15 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ कितनी दी गई है? -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, जो मिरर है और लेंस है दोनों की फोकल लेंथ कितनी की है? -15 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है दोनों मिरर, जो मिरर और लेंस है किस नेचर के होंगे, किस टाइप के होंगे। तो यदि हम इनका टाइप देखें तो दोनों ही मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, वो किसकी होती है? कॉनकेव की। तो क्या होगा? बोथ कॉनकेव, दोनों ही क्या होंगे? कॉनकेव होंगे। तो इसमें बताया है प्लेन ओनली, कॉनकेव ओनली, कॉन्वेक्स ओनली, आइदर, सॉरी, इसमें है बोथ आर कॉनकेव, बोथ आर कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉनकेव एंड लेंस इज कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉनकेव। तो इसका जो ए ऑप्शन है बोथ कॉनकेव, ये क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर,
ये कोई मैटर नहीं है कि आप इस मिरर के सामने कहाँ पर खड़े हुए हैं। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है। द मिरर इज़ लाइकली टू बी, तो मिरर क्या होगा। अब देखिए मिरर की बात हो रही है, मैंने आपको तीनों ही मिरर में बताया था कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, लेकिन जो प्लेन मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में ही कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया गया है, यानी कि आप कहाँ खड़े हैं, किस पोजीशन में खड़े हैं, दैट इज़ नो मैटर। तो प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही केसेस में कैसी होती है, इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। इट डज नॉट अपॉन द पोजीशन पर डिपेंड ये नहीं करती है। जबकि यदि हम कॉन्केव भी लेंगे, कॉन्केव में वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होती है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, पोल और फोकस के बिटवीन। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, प्लेन ओनली नहीं, कॉन्केव ओनली नहीं, कॉन्वेक्स ओनली नहीं, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ये हो सकता है प्लेन हो या कॉन्वेक्स हो। तो यानी कि डी ऑप्शन है, इट विल बी करेक्ट। क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफेयर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। एक डिक्शनरी है, उसमें स्मॉल लेटर्स हैं, उनको रीड करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करेंगे। तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, जो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करे। क्या करे, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करे, और जिसकी जो पावर है, कन्वर्जिंग पावर हाई हो। अब कन्वर्जिंग पावर हाई हो यानी कि फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, स्मॉल। तो यानी कि आपको क्या देखना है, अब ऑप्शन मैं भी रीड करूँगा। एक तो कैसा होना चाहिए, मैग्नीफाइड लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस हो, और प्लस जो फोकल लेंथ है वो क्या हो, स्मॉल हो। फोकल लेंथ स्मॉल होगी, पावर ज़्यादा होगी, कन्वर्जिंग पावर मोर होगी उसकी। चलिए अब देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। अब 50 हो, देखते हैं और कोई इससे बेटर मिलेगा। कॉन्केव लेंस कैंसिल हो जाएगा। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, अ कॉन्केव। तो ए और सी में से हमें चूज करना है। ए में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। सी में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी उसको हम चूज करेंगे, क्योंकि उसकी पावर जो होगी, कन्वर्जिंग पावर, वो ज़्यादा होगी। क्योंकि P इक्वल टू 1/f आपने स्टडी किया है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ, इसका आंसर सी आ जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो आज इतने ही 6 क्वेश्चंस जो हैं, ये आपके MCQ पार्ट था इसका, वो हमने सॉल्व किया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देंगे। थैंक यू।